महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर आपने देखा होगा, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने हर देव मंदिर में रामायण के खंड पाठ के आयोजन को प्रारंभ करवाया। पहले रामायण का पाठ करना पिछली सरकारों में सांप्रदायिक माना जाता था, लेकिन हमने कहा भाई राम तो सबके हैं और राम के बगैर कोई काम भी नहीं हो सकता। जन्म लेने से लेकर के अंतिम यात्रा तक एक ही नाम साथ चलता है और राम का नाम चलता है। तो फिर राम नाम का यह उच्चारण कहीं होना चाहिए, तो राम को हमें देने वाले महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती के अवसर पर होना चाहिए और अखंड रामायण का पाठ हमारी सरकार कराती है। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। जो सरकार 12 से 17 तक थी और जिसमें अपनी सरकार में जिन्होंने केवल प्रदेश को 2 काम किए, गुंडागिर्दी, अराजकता और दंगे। 700 से ज्यादा दंगे हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। एक लखनऊ में दंगा करवाता था, दूसरा लड़का दिल्ली से तमाशा देखता था। गुंडे इस कदर हावी थे कि बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, किसान अपने खेत में खेती करने नहीं जा सकता था, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी, और जो व्यापारी घर से निकलता था वह सोचता था कि घर शाम को वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। यह अराजकता थी। कर्फ्यू लगता था, महीनों महीनों तक कर्फ्यू रहता था। आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहता था। एक काम तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार का, उनके गठबंधन की सरकार का था, और दूसरा काम न सड़क, न बिजली, न पानी, न चिकित्सालय, न विद्यालय, न विश्वविद्यालय, न मेडिकल कॉलेज, इन सब पर तो उनका ध्यान ही नहीं था। आपके बिजनौर जनपद को तो उन्होंने डार्क जोन घोषित कर दिया था। न बिजली मिलती थी, और ये हैंडपंप वाले भी सूखे सूखे थे। हैंडपंप उखाड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी इन लोगों ने, तो डार्क जोन बना दिया था। उनका विकास एक ही जगह दिखता था उस समय, और वह था कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आपके बिजनौर जनपद को एक मेडिकल कॉलेज भी दिया है। विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का एक मेडिकल कॉलेज। अभी डॉक्टर यशवंत सिंह जी के पुत्र मुझे मिले थे, उन्होंने एमडी किया है, एमबीबीएस के बाद एमडी किया है। दिल्ली में राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में वे कार्य कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा, आप तुम्हारे बिजनौर में ही मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इस मेडिकल कॉलेज में सेवा करना और बिजनौर की जनता की सेवा करना। यहां का नौजवान कहीं भी डॉक्टर होगा, बिजनौर में आकर के वह शिक्षक बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, यहां की जनता की सेवा करेगा और नए नौजवानों को डॉक्टर बनाने का काम भी करेगा। आज डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री भी हम आपके ही जनपद में लगा दे रहे हैं। अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, पॉलिटेक्निक बन रहे हैं, आईटीआई बन रही है। बेसिक शिक्षा परिषद में हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बालक और बालिकाओं के अलग अलग टॉयलेट, ऑपरेशन कायाकल्प में हर एक विद्यालय में फर्नीचर, लाइट की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। 54 लाख बच्चे बढ़े
प्राथमिक विद्यालय में, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में, जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते थे। पिछली सरकारें में खंडर बन चुकी थी। और हमारा विकास अगर देखना है तो 700 से अधिक मंदिर और धामों के पुनरुद्धार का काम किया है हमारी सरकार ने। 700 से अधिक धाम, संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर के पुनरुद्धार का काम भी, और भाइयों बहनों महर्षि वाल्मीकि के लालापुर के भी पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य भी ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। हमने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य भी शुभारंभ किया है, तो काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के भव्य धाम का भी स्थापना का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में संपन्न किया है। भाइयों बहनों, आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। 5 साल में कर्फ्यू लगा, आज कर्फ्यू नहीं, आज तो कावड़ यात्रा निकलती है। क्या निकलती है? कावड़ यात्रा। वे कर्फ्यू लगाते थे, हम कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं और हर हर बम बम का नारा लगा करके भगवान शिव की आराधना करते थे। वे लोग व्यापारियों पर बम फेंकते थे, किसानों पर बम फेंकते थे। हमने तो कावड़ यात्रा निकाल करके ही नारा दे दिया, हर हर बम बम। अब बमबाजी नहीं होती है। बमबाजी करने वाले दूसरे लोग की यात्रा में या जेल की यात्रा में जा चुके हैं।